ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो, जो नहीं करके लाया वो समझो। पहले मैंने कहा था यहाँ से एक चीज़ की वैल्यू निकाल लो, चाहे एस की निकाल लो या फिर टी की, ठीक है। सबसे पहले इसे सोल्व करो, इसकी फॉर्म में बनाओ इसे, इसकी गुणा करो इधर, क्या हो जाएगा भैया आपका 2s। एस में ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। प्लस 3t और बटे में क्या हो गया 3 दूनी 6 बराबर में क्या है आपका 6। आप कहोगे 2s प्लस 3t और 6 छंग 36। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। क्या होगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, मैंने समीकरण नंबर 1 को यहाँ पर नोट किया, यानी s माइनस टी बराबर कितना है 3। यहाँ से मैंने s की वैल्यू निकाल ली तो आपका 3 प्लस टी यहाँ पर आपका बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने लिखा s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर और जैसे ही आपने रखा ये हो गया आपका 2s प्लस, पहले मैं इक्वेशन नोट कर रहा हूँ 36। आपने कहा s के स्थान पे क्या रखना 3 प्लस t, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम प्लस भी ऐसे बना रहे हो टी भी ऐसे बना रहे हो, ठीक है। थोड़ा बदलाव होना चाहिए, दिखना चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें टी कैसा है, प्लस 3t बराबर 36। 2 के अंदर गुणा करो, 2 तिया 6, ये क्या हो गया 2t, ये हो गया आपका और ये हो गया आपका 36। अब करते क्या हो आप, टी वाले जोड़ लो, 2t और 3t 5t और ये हो गया आपका 36 और देखो ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो 36 माइनस 6। आपने कहा 5t बराबर और ये हो गया आपका नीचे t बराबर 30/5 और 5 छंग 30, यानी t की वैल्यू क्या होगी आपके पास 6। आ रही बात समझ में। अब देखो, इसे आप समीकरण नंबर 3 भी बना सकते हो, बताया था, जिससे आसानी हो मान रखने में। तो t का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर और जैसे तुमने यहाँ पर रखा तो ये हो गया आपका s बराबर क्या है 3 प्लस t, क्या है भैया आपका t, और मैंने यहाँ पर रख दिया क्या 3 प्लस 6, s बराबर आ गया आपका क्या 9। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, अगर तुम इसकी जांच करते हो तो जांच भी कर लेना, इन दोनों का मान यहाँ पर रख लेना, 3 आना चाहिए। तो भैया 9 में से 6 गए, 3 आ गया, ठीक है। कर सकते हैं ना, ठीक है। नोट करो इसको। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले करते क्या है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको क्या मान लिया भैया 2, ठीक है ना। अब करा क्या भैया, मैंने आपका 3x माइनस के y है तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस के y, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं x का मान निकालता हूँ तो 3 प्लस y बटे 3 हो गया। अब x का मान समीकरण नंबर किस में रख दो भैया 2 में रखने पर, ये हो गया 9x माइनस के 3y बराबर 9। अब भैया आपने x का मान रखा तो x की जगह छोड़ी, ये हो गया आपका 9। यहाँ पर रखा मैंने 3 प्लस y बटे 3, ठीक है। 3 से 3, ठीक है, 3 से 9 3 बार कटा, अब अंदर गुणा करते 3 तिया 9 प्लस 3y, ठीक है। आप कहोगे भी ये तो इससे कट गया, y से y कट गया, 3y से 3y, तो ये हो गया 9 बराबर 9, ठीक है। इसका मतलब जिसका हमें मान निकालना था जब वही वैल्यू कट गई तो अब क्या करेंगे, सवाल तो ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है ना। क्या लिखोगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल हो सकते हैं। नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देख लो,
ये सवाल है भैया, मैं आपसे कहता हूँ इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अब इसे करते कहते हैं यहाँ पर समझ लो, ठीक है। देखो अगर तुम इसको ऐसा करते हो जैसे हम अब तक सवाल करते आ रहे हैं कि भैया इसको इधर ले गए माइनस में, फिर पॉइंटों में घटा रहे हो, तो हो सके आपसे आंसर ना आवे या फिर गलत हो जावे। इसे इजी करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले मैं पॉइंट हटाता हूँ। पॉइंट हटाने का रूल मैं तुम्हें बता दूँ। जैसे भैया कोई संख्या है इस प्रकार से, एक संख्या ये लिख रही है, एक संख्या मैंने ये लिखी और एक संख्या ये लिखी, और मुझे सबके दशमलव हटाने हैं। तो जैसे ही मैं दशमलव हटाता हूँ तो मैंने लिखा 5, जो संख्या है वैसी लिख दिया। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या भैया, एक संख्या, तो नीचे क्या बढ़ा दो, 1 0, ठीक है। इसी प्रकार मान ले ये होता, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, तो 152 लिखो और 2 0 इस प्रकार से बढ़ा दिए। आ रही बात समझ में। मान लिया इस प्रकार से हो तो दशमलव हटाएंगे, पूरी संख्या हमने नोट करी होगी इस प्रकार से। बताओ कितने 0 लगाने हैं। तुम कहोगे भैया 3 3 6 और 1 7, कितने लगाओगे, 7, 3 3 6 और 1 7। अब आएगी बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके दशमलव हटा दूंगा, ठीक है। जब जैसे ही मैंने दशमलव हटाए तो ये संख्या क्या है, x मत जोड़ना, केवल 0.2 है। तो आप कहोगे जैसे ही हटेगा तो क्या जाएगा, 2/10 x प्लस इसको भी हटाओ तो 3/10 y बराबर में क्या आ गया, इसको भी हटा दो, मैं यहाँ पर हटा के लिखता हूँ। आ गई बात समझ में भाई। अब इनका एलसीएम तो 10 ही आएगा भाई, सेम संख्या का इस प्रकार से आता है। ये क्या हो गया आपका 2x, ये क्या हो गया बराबर 10 से 10 आपका कट गया। इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम इसको। आ रही बात समझ में। अब उस संख्या को मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, क्या है, इस प्रकार से है आपकी 2.3, ठीक। इसके जैसा क्वेश्चन अभी दूंगा, इसलिए पहले अच्छा समझ लेना। यहाँ पर मैं हटाता हूँ तो ये क्या हो गया आपका 4/10, ठीक है। यहाँ मैंने हटा दिया। ये क्या होगा भैया आपका, यहाँ पर x लिखो पहले, फिर प्लस 5/10, सॉरी भाई ये यहाँ पर तो, और ये क्या हो गया 23/10। सेम इसके जैसा करो भैया, कैसा करोगे, ये हो गया आपका 4x प्लस, इसको ऐसा करो, ठीक है। ये हो गया 5y और बटे में क्या लिख रहा हमने 10, बराबर में क्या है 23, ठीक है। ये हो गया आपका 4x प्लस 5y बराबर 23, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब कोई सी भी हल कर लो, मान लिया हमने ये हल करी, ठीक है। इससे x का मान निकाल लो और पहली बारी में रख दो, ठीक है। तो निकालते भैया इससे, क्या x का ही मान निकाल के हो सकता है y का मान ना निकाल लूँ, एक सवाल y का मान निकाल के दिखा दूँ, ठीक है। तो एक सवाल में y का मान निकाल के दिखा रहा हूँ, जो कि अब तक मैंने सबके x के मान निकाले, अब y का निकाल के दिखा रहा हूँ। ये प्लस इधर जाकर माइनस, तो ये हो गया 5y बराबर 23 माइनस 4x। तो y का मान क्या होगा 23 माइनस 4x बटे 5, इक्वेशन नंबर क्या मान लो 3। ये क्या है आपकी सेकंड। आ रही बात समझ में। तो y का मान भी निकल गया आपका। अब y का मान कहाँ रखोगे भाई, सेकंड में तो रखना नहीं, क्योंकि सेकंड से तो निकाल ही है, 1 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने में, और जैसे ही आपने समीकरण नंबर 1 में मान रखा तो ये समीकरण है आपकी 2x प्लस 3y बराबर 13। आपने लिखा भैया 2x प्लस 3, अब y के स्थान पे क्या रखोगे, देखो ये तो बहुत लंबी चीज़ है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या लिखोगे 23 माइनस 4x बटे में क्या लिखोगे 5 बराबर 13। ये हो गया आपका 2x प्लस 23 दिया 69, ठीक है, और 3 चौक 12 और बटे में क्या आ गया आपका 5 बराबर क्या है भैया आपका 13। आप कहोगे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हो जाता है 1, इसकी गुणा इधर करो, क्या हो गया आपका 10x प्लस 69 माइनस 12x बटे 5
और ये 13 और ये 5 आपका इसके पास जाएगा। सबसे पहले इसे घटाओ तो आपको माइनस के क्या बचा 2x प्लस 69, 13 पंजे 65। ये हो गया आपका 2x और ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 65 माइनस 69, तो 2x बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा और x बराबर 2 दूनी 4। x का मान क्या मिला आपको? आ गई बात समझ में? देखो एक बार मैं बता रहा हूँ, देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 या 4 नंबर में आएगा, 3 नंबर में तो आ गई। फिर से समझो, यहाँ तो ये तो पूरा क्लियर होगा, इससे ही कट गया तो एक इक्वेशन आपकी ये बनी, एक ये रही, ठीक है। मैंने इससे बाई का मान निकाला तो 5 बाई यहाँ पर है, ये प्लस इधर जाकर माइनस हो गया, 5 आपका नीचे आ गया, तो बाई बराबर क्या आया 23 माइनस 4x/5, ठीक है भाई। अब बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, समीकरण नंबर 1 पहले नोट करी ये रही, और मैंने पूरी इक्वेशन ऐसी लिखी, केवल बाई के स्थान पर क्या लिखा 23 माइनस 4x/5, ठीक है भाई। अब होता क्या है, 3 के अंदर गुणा होनी थी तो 23 या 69 और 3 चौक 12 और ये 5 आपका ऐसे है क्योंकि नीचे है, ये हो गया आपका। अब इसके नीचे कोई नहीं तो 1 है, अब इसकी गुणा इधर करी तो 10x, इसकी गुणा इधर करी तो सेम ही आएगा, ठीक है। और इसकी 5 आ गया, फिर 13 पंजे 65 और ये भैया 10 में से 12 जा नहीं सकते तो माइनस के 2x बचा, ये 69 है जो कि इधर प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये 65 में से 69 जा नहीं सकते तो माइनस की क्या बचेंगे 4 और इस माइनस से ये माइनस कट गया तो x का मान 2 दूनी 4, 2 आ गया। आ रही बात समझ में? अब करते क्या हो, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब x का मान कहाँ रखोगे भैया? देखो 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा 3 में, क्योंकि यहाँ पर रखोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर लिख दो यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। जैसे तुमने समीकरण नंबर 3 में रखना चाहा तो ये है आपका y बराबर 23 माइनस 4x बटे में क्या है 5, ठीक है। और याद रखना ये बराबर का चिन्ह इसके बटे वाले निशान के यहीं आना चाहिए बराबर में, ठीक है। तो y बराबर 23 माइनस 4 गुणा कितना आया था आपको 2 आया था तो 2 लिख दिया, बटे में आपका 5 है, y बराबर 23 और ये क्या हो गया आपका 8 और ये हो गया 5। 23 में से 8 गए, बचे आपके 15 और 5 दिया 15, तो y का मान क्या है आपका 3 यहाँ पर आ गया। आ रही बात समझ में? ये आपका क्वेश्चन हो गया, x का मान 2, y का मान 5। अब ये कैसे पता चले कि सवाल सही है गलत, एक बार हल्की सी जांच भी देख लो, ठीक है। जब इतना करा है तो जांच भी आप यहाँ पर देखो कि सही है गलत। क्वेश्चन नोट करो क्या था, 0.2x प्लस 0.3y, ठीक है। वैसे मेरी बात मानना तो इस इक्वेशन से तुम चेक मत करो, क्योंकि पॉइंटों में हो सके तुम्हें गड़बड़ी हो जाए, करना चाहो कर लेना, वरना यहाँ पर मान रखना आपका मिल जाएगा। कैसे? x का मान कितना आया 2, 2 दूनी 4, ठीक है। y का मान क्या आया था भैया चेक करना 3, तो 3 तिया 9 और 9 4, ठीक है। यहाँ पर भी आ गया, लेकिन एक बार फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर समझा देता हूँ। x में y का मान रखने पर, ठीक है, तो x का मान क्या है आपका बताओ जल्दी मुझे, 2 है क्या, ठीक है 2, प्लस y का मान क्या है बताओ 3, तो आपने कहा 2 दूनी 4 तो 0.4 और 3 दिया 9, 0.9। अब देखो पॉइंट वालों को ऐसे जोड़ते, जैसे 0. कितना है आपका 4 और 0.9, 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1 और ये हो गया 1.3। बताओ 1.3 ही चाहिए क्या? तो यहाँ पर हो जाता है आपका करेक्ट आंसर, इसका मतलब सही है भाई, ठीक है। जांच भी आपकी करेक्ट है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं ना, तो ये हो जाता है भैया आपका होमवर्क, इम्पोर्टेंट ये भी है और होमवर्क हो जाता है सेम उसके ऐसे ही है, ऐसे करना, ठीक है। बाकी करो, मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है भैया, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो 2 विधि हैं इस क्वेश्चन को करने की।
सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ से एक चीज़ की वैल्यू निकालो, चाहे x हो या फिर y हो। मैंने क्या करा, ये आपका प्लस इधर जा क्या हो गया माइनस। पहले तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहो और इसको क्या कहो सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये प्लस है, इधर जा क्या हो गया भैया ये आपका माइनस। आ गई बात समझ में। अब यहाँ से x का मान तुम निकालना चाह रहे हो, लेकिन x का मान निकलेगा कैसे, फिर तुम इसका मान कहाँ रखोगे भैया, यहाँ पे रखोगे। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, y की, ठीक है। दो विधि से करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर समझो। मुझे भैया अंडर रूट से लग रहा है डर, तो इस डर को ख़त्म करने के लिए है वर्ग, तो दोनों ओर क्या कर दो वर्ग, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे ही मैंने दोनों ओर वर्ग करा, ये हो गया आपका इस प्रकार से, और ये हो गया भैया आपका कुछ इस प्रकार से। भाई अंडर रूट 2 का वर्ग बताया था क्या आएगा 2, ये क्या हो जाएगा x की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 3 और y की पावर 2। अब तुम कहोगे भैया ये अंडर रूट कहाँ चला गया, बताया था जब भी अंडर रूट की वर्ग करते तो अंडर रूट हट जाता। तो एक्स स्क्वायर का वर्ग क्या हुआ आपका 3/2 बाई स्क्वायर, ये तो होगा, ये हो गया आपका। अब करते क्या हो, अब उसको नोट करते हो, ये हो गया भैया आपका इस प्रकार से बराबर 0, ठीक है। ये प्लस इधर जाए क्या हो गया आपका माइनस। तो मैं यहाँ से करता क्या हूँ, अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 8y, ठीक है। और यहाँ पर कर दो भैया दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर जैसे आपने वर्ग करा, ये हो गया आपका अंडर रूट 3 इस प्रकार से वर्ग हो जाएगा, और ये अंडर रूट 8y का वर्ग, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया आपका 8y स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भैया, क्या मेरे पास किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो वहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर का मान रख सकता हूँ। तो भैया यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, का मान रखने पर, एक्स का नहीं एक्स स्क्वायर का। तो भैया ये हो गया आपका 3 और एक्स स्क्वायर की जगह छोड़ी मैंने यहाँ पे इस प्रकार से, और ये हो गया आपका इस प्रकार से, ठीक है। या ऐसा लिखो या फिर इसको हटाओ, यहाँ पर केवल क्या लगाओ गुणा का चिन्ह, और ये क्या आ जाएगा 3/2y स्क्वायर, ठीक है भाई। अब क्या करते हो 3 तिया 9/2y स्क्वायर बराबर 8y स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, करोगे भैया देखो ये इसको इधर ले आओ चाहे ऐसे, तो ये हो गया आपका 9/2y स्क्वायर माइनस के 8y स्क्वायर, इधर क्या हो गया आपका 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भैया, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1, ये हो गया 9/2y स्क्वायर माइनस 8, 1 मिनट रुको, इसकी गुणा इधर करो पहले, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर और 8 दूनी 16y स्क्वायर, भैया 8 दूनी 16 और 2 का ना 2, और बराबर में क्या चलना आपका 0। अब बताओ कितना बचा, तुमको माइनस के 7 बचा और बटे में 2 बराबर में 0, ये पहुंच गया आपका 0। तो माइनस के 7y स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0, इसका मतलब y का मान भी क्या हो गया 0। क्यों, एक बार अच्छे समझा दूँ, y स्क्वायर बराबर 0 बटे माइनस के 7 हो जाएगा, और 0 से किसी चीज़ को भी भाग कर लो क्या आता है आपका 0। तो जब y स्क्वायर का मान 0 है तो y का मान भी क्या होगा 0। आ रही बात समझ में, ऐसा आया। अब y का मान किस में रखोगे भैया, किसी में भी रख दो, जैसे ये है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। क्या रखोगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, और जब तुम समीकरण नंबर 3 में मान रखते हो तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 3/2y स्क्वायर, ठीक है। अभी बताया y स्क्वायर का मान कितना है भैया 0, तो 3/2 गुणा 0, और भैया एक्स स्क्वायर का मान भी क्या हो गया 0। जब एक्स स्क्वायर का मान 0 है तो एक्स का मान भी क्या हो गया 0, ठीक है भाई, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। सबसे पहले ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा आपका भैया माइनस, तो माइनस के अंडर रूट 3 बाई,
ठीक है। अब करते क्या हो, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो माइनस के √3 अपॉन √2, ये हो गया y। ठीक है। अब x का मान समीकरण मैंने 2 में रखा, ठीक है, में रखने पर जैसे ही मैंने समीकरण नंबर 2 में रखा, ये मिला आपको √3x माइनस के √8y बराबर 0। ठीक है। अब करते क्या हो भैया, आप √3 है, x की जगह क्या रखा, माइनस के, देखो माइनस के √3 बटे √2 और y, चलो y मैं यहाँ पर लिखता हूँ y, माइनस के √8y बराबर 0। अब तुम कहोगे भैया √3, ये भी √3, जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3 और चिन्ह आएगा माइनस का, ये हो गया √2 y माइनस के √8y और जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 बराबर। अब यहाँ पर देखो इसकी गुणा इधर करो तो भैया ये तो यही आना है, ठीक है, माइनस इसकी गुणा इधर करो तो आप कहोगे √8 गुणा √2 क्या हुआ, यहाँ पर देखो 3y माइनस, अब ये हो गया भैया आपका y और इसकी गुणा में क्या आ गया भैया √2 बराबर में 0, ये कहाँ पहुँच जाएगा 0 में, तो माइनस के 3 माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये √8 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तुम कहोगे √8 को क्या मैं √4 गुणा 2 लिख सकता हूँ और गुणा में आपका क्या है √2 y और ये क्या इधर ये पहुँच गया 0 में, आप कहोगे माइनस के 3 y। अब बताओ क्या ये 4 बाहर आके 2 बन सकता है और ये √2, ठीक है, इसका मतलब 8 को मैं √2 लिख सकता हूँ, बात समझ में ना आ रही, जैसे ये है तो ये 4 तो √ के अंदर है, बाहर आके क्या बन गया 2 और ये किसी का वर्ग है नहीं तो ये आपका ऐसे ही फंस गया, आ रही बात समझ में। अब तो उसके बाद ये √2 है तो मैंने गुणा में √2 इसी प्रकार से लिखा और ये y है बराबर में 0। आप कहोगे देखो 2 तो आपका आ गया √2 2 y बराबर 0, आप कहोगे माइनस के y 2 दूनी 4y बराबर 0, ये हो गया माइनस के 7y बराबर में 0, तो y बराबर 0। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो और y का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हो आप। तो y का मान समीकरण नंबर 3 बनाई थी क्या कोई सी, नहीं बनाई, तो यहाँ पर आप समीकरण नंबर 3 इसको बना सकते हो समीकरण नंबर 3 में रखने पर। और जैसे ही आपने समीकरण नंबर 3 नोट करी, क्या था आपका x बराबर माइनस के √3 बटे √2 और y। अब जब भैया इसका मान 0 है तो ये तो सबका मान 0 कर देगी, ठीक है, तो x का मान क्या आ गया आपका 0। एक बार फिर समझ लो अगर समझ में नहीं आया तो। सबसे पहले मैंने यहाँ से x का मान निकाला, कैसे, सेम ये था प्लस इधर जाएगा माइनस, ये हो गया नीचे तो √3 बटे में √2 y, ठीक है। अब करते क्या हो, उसके बाद ये x का मान मैंने इसमें नोट करा, ठीक है, तो सेम रख दिया, वैल्यू होगी √3 पूरा 3 चिन्ह माइनस का है, ये आपका इसी प्रकार से ये आपका ये आ गया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भैया 8 को तुमने ये क्या लिख दिया, तो देखो 8 है आपका, 8 को मैंने लिखा 4 दूनी 8, तो 4 किसका वर्ग है 2 का, तो ये तो बाहर निकल गया, अब आपका ये बच गया 2, तो ये आपका इस प्रकार से आ जाता। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो मैंने इसको भैया इस प्रकार से यहाँ पर लिखा, थोड़ा एक लाइन मैंने बढ़ा कर लिखी है जिससे तुम्हें अच्छे समझ में आए, नहीं तो मैं डायरेक्ट है भी ये भी लिख सकता था कि √8 को डायरेक्ट तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने समझाया अच्छे से कि 4 दूनी 8, वाकई यहाँ तक तो ये सेम ही था, वरना ये लाइन इसके नीचे डायरेक्ट आ जाती, ये इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, तो ये हो गया और ये आपका कहाँ गया, तो ये तो नीचे सपा हो गया सब कुछ। उसके बाद ये माइनस के क्या है, अच्छा ये इसको मैंने सोल्व करा, उसके बाद ये आ गया 2 माइनस के 2 √2, और ये क्या है √2, अब √2 गुणा √2 पूरा 2, ठीक है, और 2 दूनी 4y, आगे के चल रहा माइनस के 3y, तो माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 7, तो y का मान क्या आ गया 0। क्यों भैया 7 क्यों नहीं आया, क्योंकि 7 इसके बटे में और 0 के बटे में जो भी जाएगा 0 बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो x का मान कहाँ रखा, समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण नंबर 3 यही, तो 0 आया, और 0 किसी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। समझ में आया सवाल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।